ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। अगर हम पहले स्तंभ की बात करें तो यहाँ ए डबल है, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। इन दोनों पदों में अगर ए कॉमन लेंगे तो एक ठे इसमें मिलेगा, यहाँ पर ए बी है, यानी पहले स्तंभ में से क्या कॉमन लेंगे, स्मॉल ए। दूसरे स्तंभ में बी सी बी स्क्वायर, यहाँ बी कॉमन लेंगे तो एक ठे बी आएगा, तो दूसरे स्तंभ में बी कॉमन ले सकते हैं, और तीसरे स्तंभ में सी। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हमें ये राइट हैंड साइड ले आना है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम इस पहले स्तंभ से ए निकालें, देखो यहाँ लिखेंगे C1 में ए कामा C2 में बी कामा C3 में सी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो पहले स्तंभ में ए ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारा मिलेगा ए बी सी, ए प्लस बी बी, यहाँ पे सी बी बी प्लस सी, यहाँ पर सी कॉमन लोगे तो बचेगा ए प्लस सी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ पे सी। अब देखो जरा, अगर हम पहला और दूसरा स्तंभ जोड़ के तीसरे स्तंभ को घटा देते हैं, लिख देते हैं पहले स्तंभ में, तो ये शून्य हो जाएगा कि नहीं? फिर समझिए, अगर हम पहला दूसरा जोड़ के तीसरे में से घटा देते हैं तो घट के जीरो हो जाएगा। ए में सी जोड़ो ए प्लस सी, और फिर माइनस ए प्लस सी कर देंगे तो ये दोनों का हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? इन सबको करोगे तो घटाओगे क्या मिलेगा ना, ए कैंसिल 2b आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जब जोड़ोगे तो ये सी कैंसिल, यहाँ पर भी 2b। अब ये 0 है, ये 2b है, ये 2b है, ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। ये जब 2b आ गया तो फिर इसमें से इसको घटा दो, R2 बराबर R2 माइनस R3, तो जब 2b में 2b घटाओगे क्या मिलेगा? शून्य। इसमें से इसको घटाओगे माइनस सी, इसमें से इसको घटाओगे माइनस सी। तो इस तरीके से फिर उसको क्या कर लेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे उसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए वही क्रिया जो अभी हमने बताया वही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, C1 एक्सचेंज टू C1 प्लस C2 माइनस C3। पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़िए, फिर तीसरे में से घटा दो, तो यहाँ पे ए बी सी, ए धन सी माइनस ए धन सी, अंदर माइनस गुणा माइनस से माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा शून्य। देखो ए प्लस बी, ए प्लस 2b, माइनस से माइनस प्लस से कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ पर भी 2b। बाकी एक ही सूत्र लगाए हैं C1 का, ये सेम उतर जाएंगे, सी बी एंड बी प्लस सी, ए प्लस सी ए सी। अब अगले स्टेप में लगाएंगे। अब इसमें से इसको घटाइए, लिखिए इसमें से इसको घटाओगे, 2b में से 2b घटा दो। सूत्र कौन सा लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, R2 एक्सचेंज टू R2 माइनस R3, है ना, ये हो जाएगा A B C। इसमें से इसको घटाओ, देखो इसमें से इसको घटा दो, यहाँ हो जाएगा 0, 2b माइनस 2b बराबर 0, ये दोनों सेम लिख दो, सी ए प्लस सी। इसमें से इसको घटाया, लिखिए यहाँ पे b में से b माइनस सी घटा दो, b माइनस सी हो जाएगा, अंदर माइनस गुणा, तो ये प्लस b माइनस b कैंसिल क्या आएगा,
माइनस सी। ए में से सी घटाओ, ए माइनस सी। बाकी यहाँ पे मैंने कौन सा सूत्र लगाया है, R2 वाला लगाया है, यानी दूसरे पंक्ति बराबर दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति बाकी ये सेम रहेगा, 2b b प्लस सी एंड सी। अब देखिए इसका सारणिक हल कर लीजिए। सारणिक हल करने का मतलब है ए बी सी। एक काम करिए, अगर आपको और थोड़ा तरीका अपनाना है तो ये पंक्ति को कायम कर देंगे, सभी पंक्तियों को स्तंभ में करने के बाद माड निकाल लो। तो एक ही स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। कर दिया जाए 0 सी ए प्लस सी। अगर सभी पंक्तियों को स्तंभ में कर देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने प्रगुण में पढ़ाया था। ये हो गया 0 माइनस सी ए माइनस सी, 2b b प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ज़रा, अब एक डिटर्मिनेंट निकाल लो, ए बी सी। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, ये 0 कर देगा सबको, ये भी 0, ये बचेगा 2b। ये छोड़ दीजिए, ये इसका इसमें, इसका इसमें ए सी माइनस माइनस, इसका इसमें देखो, इसका इसमें ये आ गया, इसका इसमें लगाओ, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे मझला, यहाँ पे छोटकाऊ, फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें की आ गया, फिर माइनस लगाया, इसका इसमें करो तो इसका इसमें करोगे माइनस ए सी, देखो माइनस ए सी और माइनस सी स्क्वायर, ये कोष्टक बंद। भाई ये आपने ये 2b पूरे में होता है ना, देखो जरा, ये बाहर है बड़ा कोष्टक और यहाँ पे तीनों कोष्टक का प्रयोग है, लेकिन वही एक रेखा बहन बची है। तो यहाँ देखो, जब इसको मैंने लिखा तो ये 2b है और 2b का गुणा इन तीनों में होगा। ऐसा काम करते हैं, यहाँ से c कॉमन ले लेते हैं और यूँ से c कॉमन, देखो ए बी सी। या फिर ऐसा काम करो, सब मारो धीराजे अंदर, 2ab माइनस 2bc स्क्वायर। पहले देखो, अब 2b का गुणा किस में करेंगे, इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस abc है ना, 2b एकर AC एकर माइनस माइनस प्लस 2abc, और फिर ये कर माइनस के अंदर गुणा प्लस 2bc स्क्वायर। ए से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देखो ABC गुणे 4ABC, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो, हवा में बराबर दिया है, करा AB का होल इनवर्स। AB का होल इनवर्स मैंने एक सूत्र या क्वेश्चन में ही आपको बताया था, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। देखो यहाँ अब हमें A इनवर्स की वैल्यू पता है, क्लियर है। यहाँ पे हमें B इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आप B इनवर्स की निकालना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। B इनवर्स की कैसे निकलेगी, जैसे आप A का निकालते थे ऐसे B इनवर्स निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए हमको चाहिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ B। इसको एक बॉक्स में कर देंगे, एक इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे
डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देखे पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1, 1 का 3 में 3 और इसका इसमें 0, फिर सूत्र का -2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें इसका इसमें प्लस +2 और -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ के इससे कैंची काट गुणा करो, इसका इसमें 2 -0। अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 1 का गुणा 3, ये -1 ये -2, -1 -2 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा +2, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 3 2 5 में से 4 घटाएंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका निकालेंगे B11 बराबर पहला पंक्ति, इसका देखिए B11 निकालना है। B11 निकालने के लिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, ये है ना 1 का 3 में 3 1 के -1 के पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 0 हो जाएगा, लिख भाई ना करो, बराबर 3। B12 -1 के पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, ये बचेगा इसका इसमें -1 बराबर 1। B13 -1 के पावर 4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, कैंची काट गुणा 2 आ जाएगा। अब देखिए B21 -1 के पावर 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये और ये 2 माइनस 2 दूनी बराबर 2, इसका माइनस इसका -2 +2। B22 -1 टू दी पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 - 0 बराबर 1। B23 -1 टू दी पावर 5, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये और ये -2 0 -2 +2। अब यहाँ पे निकालेंगे A31 -1 टू दी पावर 4, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पंक्ति ये छोड़ दो, ये 0 + 6 बराबर 6। अब यहाँ निकलेगा B32 -1 टू दी पावर 5, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति देखो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सूत्र का -2 बराबर प्लस B33 -1 टू दी पावर 6, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये आ गया 3, सूत्र का +2 बराबर 5। अब देखो जरा, अभी आप क्या करते थे, A था तो B मानते थे, अब B है तो C, तो यहाँ लिखेंगे C = C में यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 3 1 2 2 1 2 6 2 5
अब इसका निकालते हो क्या, सी डैश या एड जॉइंट ऑफ बी। बी होगा क्योंकि किसको लेकर चले थे, बी को। तो ये बराबर हो जाएगा, सभी पंक्तियों को किस में कर देंगे, 3 1 2 2 1 2 6 2 मिसलेनियस चल रहा है ना, इसलिए इसमें सारणिक भी है और आव्यूह भी है। देखिए अभी पिछली सवाल सारणिक की थी, अब क्या मिल गया, आव्यूह मिल। मिसलेनियस यानी दोनों का मिक्स होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू सी डैश 1 अपान 1। अब देखिए सी डैश की वैल्यू ये है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये हमारे पास आ गया बी डैश की वैल्यू। अब देखिए बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स ऑलरेडी है, इसी में रख दीजिए। हमारे पास ये निकालना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू, जो बी इनवर्स की वैल्यू है वो ये है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। और दूसरा नंबर हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये हो गया हमारा इसका। तो ज़रा इतना लिखिए, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 9 प्लस माइनस 30 प्लस 30। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, ये हो जाएगा -3 और 6 दूनी 12 -12 3 1 के 3 -10 प्लस 12। अब देखिए आगे 3 -15 प्लस 10 -1 प्लस 6 -4। अब इसका देखिए 1 -5 प्लस 4 देखिए 6 -30 प्लस 25 -2 प्लस 12 -10 2 -10 प्लस 10। देखिए ए से एक विकेट गिरेगा 9 बचेगा, इसका इससे विकेट गिरेगा -3 12 3 15 में 10 का 11 चूस मारा कितना 5। देखो 10 3 13 में 15 का 11 चूस मार दिया 13 ही है, 15 का 11 से 2 उधार हो गया -2। हाँ यार यहाँ देखो 1 4 1 5 0 25। देखो 25 6 31 रुपये का 30 रुपये का अनरसा ले लिया, कितना बचेगा 1। यहाँ 10 2 12 में से कुल खा लिया 0 बचा, और 10 2 12 में 10 घटाए 2 तो भाई 2 बचेगा, एक विकेट गिरेगा। तो यही हमारा हो गया आंसर, ये हो गया ए बी का होल इनवर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।